हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन पहला ये है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमारे पास ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है सबसे पहले कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, और फिर बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, फिर नॉन रिपीटिंग है, हमें ये केस बताना है। सबसे पहले देखो, ये जो मैंने अभी आप तक बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा ये सब चीजें होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 36/100। 36/100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। या तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको तरीका पता है कि 36/100 है, नीचे 2 जीरो है, तो उसको डिवाइड करने से बढ़िया है कि जो नीचे 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आप आगे शिफ्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा 0.36। 0.36। अब एक चीज देखिए, ये जो पूरा नंबर है ये इजीली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पॉइंट के बाद एक लिमिट तक टर्म आई है, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही टर्म है, फिक्स है। तो याद रखना, कभी भी जब आप नंबर को डिवाइड करो और वो टर्म पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, चाहे पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद हो, 2 या 50 या 100 भी डिजिट के बाद हो, अगर वो डिवाइड हो जा रही है तो वो हमेशा कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, या सुनो एक चीज और, एक बार कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है, सर ये आया कैसे। मैं काम करता हूं कि इसको ना डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। चलिए, मैंने मान लीजिए 100 लिखा और ये 36 लिख दिया। अब 100 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाया, फिर 0 हमने लगाया, तो 100 के टेबल में 3 बार में 300 आ गया, तो कितना बचा हमारे पास 60। अब इसको भी डिवाइड करना है तो हमने अपनी मर्जी 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट आउटलेट लगा चुके हैं हम। तो 6 बार में कितना आ गया 600, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा है 1/11। 1/11। अब अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 11 को लिखा बाहर, 1 को लिखा अंदर। अब 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हमने लगाया 0 पॉइंट। अब हम अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हो, लेकिन फिर से देखो ये फिर से छोटा पड़ गया, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, 1 0, तो फिर यहाँ भी एक लगाएंगे 0। अब 100 के टेबल में, तो 11 के टेबल में 100 से अप्रॉक्स कौन सा आता है छोटा, 9, तो 11 9 99, 1 बचेगा, फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर एक 0, तो 11 9 99, फिर 1 बचेगा, यस और नो, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 0, फिर 9 बार में 99। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर ये जो टर्म है वो रिपीट होते जा रहा है। रिपीट होते जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 09, तो हम क्या लिखेंगे इसको 0.0909। तो उसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि जब ये तो चलता चले जाएगा तो बहुत बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो टर्म रिपीट कर रही है बस उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार का साइन। जैसे देखो ध्यान से कि 2 टर्म रिपीट कर रही थी, तो हम क्या करेंगे 0.09 लिखा और 09 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। 09 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार। अब एक चीज देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखो 0.09, यहां पर हुआ क्या कि जो टर्म है ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा था। जब टर्म पूरी तरीके से डिवाइड ना हो रहा हो तो उसे हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो पॉइंट के बाद वो चलता ही जा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक चीज और, सर यहां तो टर्म रिपीट कर रहा है, तो याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, हम साथ में क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग, और कहीं का रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम मिक्स्ड करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। 8 4 32 प्लस 1 33, 33/8। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड,
चलिए एक बार डिवाइड करके देखते हैं। मैंने लिखा 8 33, 8 के टेबल में 4 बार में 32 आ गया, 1 बचा। फिर पॉइंट उतारेंगे 0, 8 1 ज़ा 8, 2 आया, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, 8 5 ज़ा 40। ये जो नंबर है देखो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 4.125। तो ये हमारा कौन सा टर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सिंपल, जो हमारे पास 3/13 है, इस 13 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, 13 बजा 13, 13 2 जा 26, 26 आ गया, 4 बचा। 13 के टेबल में 40 के अप्रॉक्स कौन सा नंबर है हमारे पास, 13 3 जा 39, तो यहाँ बच गया हमारा 1। अब हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 13 से छोटा नंबर है 10, तो हमें फिर से एक 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक 0 ऐड हो जाएगा। अब हो गया हमारा 13 7 जा 91, यहाँ बच गया हमारे पास 8, ये हो जाएगा 9, 8 बचा, 0 लगा दिया। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ये नंबर तो यार डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं थोड़ा सा और स्टेप तक बढ़ता हूँ। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 78 भी कर लिया हमने एक बार, 2 बचा, 0 तारा। 13 2 जा सर 13 1 जा 13, ये फिर 7 आ गया। और ये जो टर्म देख रहे हो ये चलता ही जा रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.230761। ये जो टर्म है ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। चलिए अब ये हमारा स्टेप है 2/11। हम क्या करेंगे, सब जल्दी से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 11 को डिवाइड करेंगे, 0 लगाया, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, 11 8 जा 88, कितना बचा हमारे पास 2, 11 1 जा 11, कितना आ गया 9, 11 8 जा 88, 2 बचा, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, 11 8 जा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारी टर्म है 1818 जो रिपीट करती जा रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.181818 डॉट 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 डॉट। और इसे अगर मैं डेसिमल फॉर्म बार फॉर्म में दिखाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 जो है वो बार बार रिपीट करती जा रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लास्ट वाला टर्म है हमारा 329/400। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर लेंगे। चलिए एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 400/329, तो 0 बार में जाएगा। अब 400 के टेबल में लगभग कहाँ जाएगा, 8 बार में जाएगा, 800 बट 3200, 0 बचा, 9 आया, फिर एक 0 उतारा। अब 400 के टेबल में 900, 2 बार में अप्रॉक्स 800, 100 आ गया, एक 0। अब 400 फिर से 2 के बार में जाएगा हमारा अप्रॉक्स 800, 200 बचा। अब ये लगभग 5 बार में ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया, 0.8225। तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट पूरा हो चुका है। मैंने पूरे 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन डिवाइड करके दिखाए हैं। याद रखिएगा, एक और मेथड होता है कि आप बिना डिवाइड करके भी ढूंढ सकते थे, लेकिन यहाँ बोला था डिवाइड करके दिखाने के लिए। अब एक चीज़ सुनिए, रूल क्या है हमारा, अगर हमें देख के बताना है तो बस डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को देखना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को देखना है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 के मल्टीपल का पेयर बनता है डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 का पेयर दिखे,
सिर्फ 5 का पेयर दिखे या 2 and 5 दोनों का पेयर दिखे तो वो टर्म हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये 100 था, तो अगर मैं 100 का एलसीएम निकालूं, 2 5 ज़ा 10, 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो यहाँ पर दोनों के पेयर बने कि नहीं बने, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाता। देखो हमारा आंसर भी टर्मिनेटिंग था। अब एक चीज़ देखो 11 ना तो 2 और ना तो 5 के पेयर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे क्या था हमारा 8 था, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा देखो 2 की पावर 3, मतलब 2 का पेयर बना सिर्फ, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग। ये एक शॉर्ट मेथड है कि आप सिर्फ इस मेथड से पता लगा सकते थे। मैंने आपको एक एक चीज़ इसीलिए दिखाई जिससे आपको दोनों तरीके से चीज़ समझ में आ जाए।